हेलो दोस्तों, आपका ही अपने यूट्यूब के चैनल एसके चावड़ा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं संतोष कुमार चावड़ा। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले मैंने आपके लिए 1.1 एक्सरसाइज पूरी करवा चुका हूं। यदि आप 1.1 एक्सरसाइज को देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। वहां से आप 1.1 के जो मैंने 5 पार्ट बनाए हैं वहां से आप इसको देख सकते हो। और आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.2। इस 1.2 एक्सरसाइज के अंदर इसका जो मैं पार्ट फर्स्ट बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले है आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न के ऊपर। यदि अपने को यहाँ पे एक समुच्चय दिया है, यहाँ पे बी के अंदर समुच्चय है, तो ए बी से 4 एकांकी अच्छेदक फलन ज्ञात कीजिए और उनके प्रतिलोम भी अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे 4 एकांकी अच्छेदक फलन ज्ञात करने और उनके अपने को क्या करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है यहाँ पे कि 4 एकांकी फलन के अंदर सबसे पहले हम जो अपने को जो समुच्चय दिए गए हैं, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे 4 एकांकी अच्छेदक फलन अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एकांकी अच्छेदक फलन होता क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए के अवयव है, यहाँ पे बी के अवयव। तो ए के अवयव यहाँ पे 1 2 3 4 हैं और बी के जो अवयव हैं वो यहाँ पे हैं ए बी सी और डी। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ एकांकी क्या होता है, तो सबसे पहले एकांकी के ऊपर बात करें तो एकांकी का मतलब होता है कि ए को बी से परिभाषित करें, ए को बी से क्या करें, परिभाषित करें। अब देखो एकांकी के अंदर क्या होता है कि जो ए का जो होता है बी का प्रतिलोम होता है, मतलब पूर्व प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ए का जो संबंध है इस ए का जो अवयव है वो ए के साथ हो। ठीक है, अब बी का संबंध अपने ऐसा नहीं हो कि अपने ए के साथ, यदि ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपने को क्या करना है, इसका अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को कि जो ए का संबंध है वो ए के साथ में होना चाहिए, 2 का संबंध है वो बी के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का संबंध है वो बी के साथ होना चाहिए और जो यहाँ पे 3 का जो संबंध है इसके अंदर वे के अंदर वो सी के साथ होना चाहिए और जो 4 का संबंध है वो डी के साथ। ये आपको क्या करना है, इसके अंदर अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, सभी के साथ में नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और बी का मतलब होता है ए का पूर्व, इसका अंदर क्या हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ए का संबंध वापस 1 में होगा, बी का संबंध वापस 2 में होगा, सी का संबंध वापस 3 में होगा और डी का संबंध 4 होगा। ठीक है, अब अच्छादक के ऊपर बात करें तो अच्छादक क्या होता है, इसमें ध्यान रखना कोई भी आपका जो अवयव है वो छूटना नहीं चाहिए। यदि कोई भी अवयव यदि छूट गया तो कैसा हो जाएगा, एक अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी जो अवयव है वो आपका यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें देखें बराबर है तो उसमें कोई भी अवयव यहाँ पे छूट नहीं रहा है, तो ये जो फलन है वो क्या हो जाएगा, अच्छादक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पे अपने को 4 एकांकी फलन निकाल देते हैं। सबसे पहले निकालते हैं F1 की। तो F1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए के साथ में ए का हो जाएगा और 2 के साथ में बी हो जाएगा और 3 के साथ में सी का हो जाएगा और जो 4 है वो डी के साथ में हो जाएगा। तो कोई भी अपना जो है रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से F2 के अंदर यदि बात करें तो F2 का हो जाएगा 1 के साथ में बी का और 2 का जो है वो ए के साथ में हो जाएगा, 3 का है वो सी के साथ में हो जाएगा और 4 का जो है वो डी के साथ में हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से F3 के ऊपर बात करें तो ए का हो जाएगा सी के साथ में, 2 का हो जाएगा ए के साथ में, 3 का जो है, ठीक है, 3 का जो है वो अपने साथ में हो जाएगा, बी के साथ में हो जाएगा, 3 का बी के साथ में हो जाएगा और जो 4 है वो डी के साथ में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से F4 के ऊपर बात करें तो ए का जो संबंध है वो डी के साथ में हो जाएगा इसका अवयव के साथ में और जो 2 का संबंध है वो ए के साथ में हो जाएगा और जो 3 का संबंध है वो बी के साथ में और जो 4 का संबंध जो है वो अपने हो जाएगा यहाँ पे सी के साथ में हो जाएगा। अब इसके जो प्रतिलोम फलन क्या होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अब इनके अपने को क्या निकालना है, एक प्रतिलोम फलन निकालना है। तो प्रतिलोम फलन हम निकाल देते हैं। हमने यहाँ पे इनके एक एक अच्छादक निकाल दिए। अब इसके अंदर प्रतिलोम फलन निकालते हैं। अब देखो प्रतिलोम फलन क्या होता है, जो प्रांत जो होता है वो परिसर बन जाता है और जो परिसर वो प्रांत बन जाता है। ठीक है, अब कैसे बनता है, तो सबसे देखो ए का संबंध हो जाएगा ए के साथ में, इसका उल्टा लिख देना अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं बी का संबंध जो होगा वो 2 के साथ में हो जाएगा और जो सी है वो 3 के साथ में हो जाएगा। ठीक है, और डी है वो अपने हो जाएगा 4 के साथ में। ठीक है, तो ये तो उस प्रकार से ध्यान रखना, उसका उल्टा लिखना है। ठीक है, इसको जो F1 है उसका अपने को क्या है, इसका उल्टा करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रांत परिसर बन जाएगा, परिसर प्रांत बन जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालते हैं यहाँ पे F2 का इन्वर्स निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास में जो C है
बी है वो अपने 1 के साथ में हो जाएगा, और जो ए है वो 2 के साथ में हो जाएगा, सी जो है वो 3 के साथ में हो जाएगा, और डी है वो अपने हो जाएगा यहाँ पे 4 के साथ में। ठीक है, इसी प्रकार से F3 इन्वर्स निकाल देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी जो है यहाँ पे 1C है तो ये हो जाएगा सी के साथ में 1 हो जाएगा, और ए जो है वो अपने पास 2 के साथ में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो बी है वो 3 के साथ में हो जाएगा, और जो डी है अपने पास में 4 के साथ में हो जाएगा। ठीक है, ये तो निकाल दिया। अब अपने को निकालना है यहाँ पे F4 इन्वर्स, तो यहाँ निकाल देते हैं F4 इन्वर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे निकाल जाएगा अपने पास में D है ना, D के साथ में 1 का हो जाएगा, A के साथ 2 का हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम जो D का सम हो जाएगा वो किसके साथ में हो जाएगा, A के साथ में, और जो A है वो 2 के साथ में हो जाएगा यहाँ पे, तो A का हो जाएगा 2 के साथ में, और फिर B जो है वो 3 के साथ में हो जाएगा, और जो C है वो 4 के साथ में हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, F के हमने 4 एकंक के अचदक निकाल दिए, और वहाँ से उनकी क्या निकाल दी। अब बात करते हैं इसके सेकंड प्रश्न के ऊपर। FR x बराबर x3 यहाँ अपने को दिया गया है -3 हो तो सिद्ध कीजिए कि F1 हमारा क्या हो, विद्यमान होगा। अब F1 का विद्यमान का मतलब होता है जो F है वो क्या होगा, एक एकक की अचदक होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा F इन्वर्स क्या होगा वहाँ पे विद्यमान होगा। नहीं, सबसे पहले हम सिद्ध करना होगा, हमें क्या करना होगा यहाँ पे F जो है एक की अचदक है, तो हमें सिद्ध करना होगा कि जो एकक की बात करें तो सबसे पहले 2 अवयव लेते हैं। ठीक है, जो R में प्रांत में विद्यमान होंगे या प्रांत में सप्रांत के क्या होंगे यहाँ पे बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ले लिया यहाँ पे। अब x बराबर अपने को x3 - 1 दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, हम सभी जानते हैं कि जो एकंकी होता है, एकंकी के अंदर क्या होता है कि जो x1 जो होगा, जो अपने पास जो r है वो अपने पास यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या होगा, इसके सप्रांत के अवयव में होना चाहिए। ठीक है, तो r का r के साथ संबंध है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x1 बराबर जो इक्वल होगा वो क्या होगा, उसकी वास्तविक संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं यदि इसके बराबर हुआ तो ये क्या होगा, एककी होगा। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे कि जब fx1 और जो x बराबर x2 होता है, x1 और x2 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वह फलन जो होगा वो क्या होगा, एककी होगा। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है। एककी के अंदर ध्यान रखना, जब दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल हो तो वह क्या होगा, एक एककी होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपने को मान जो दिया है fx का जो दिया है वो क्या दिया है, x³ - 3 का दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x1 का क्यूब -3 बराबर यहाँ लिखते हैं x2 का क्यूब -3। ठीक है, 3 से 3 को काट दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया अपने पास में, x1 का क्यूब बराबर हो गया x2 का क्यूब। तो देखो क्यूब से क्यूब को काट दिया, यहाँ पे हम काट सकते हैं, x1 बराबर हो जाएगा x2। ठीक है, तो ये जो फलन है वो हमारा क्या होगा, एककी होगा। ठीक है, तो x1 बराबर अपने पास x2 है, तो ये तो क्या होगा अपने पास में जो fx1 बराबर fx2 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, x1 बराबर x2। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि जो f है वो हमारा क्या होगा, एककी फलन है। तो f जो हमारा होगा क्या होगा, एक एककी फलन है। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल दिया एककी फलन। अब हम निकालते हैं यहाँ पे अच्छादक। ठीक है, अच्छादक के ऊपर बात करें तो अच्छादक में अपने को क्या करना है, अच्छादक हम इसके अंदर निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक अवयव है, यहाँ पर भी अपने पास क्या एक अवयव है दिया अपने को। ठीक है, अब इस अवयव के अंदर हम क्या मान लेते हैं कि इसमें जो सप्रांत है, मतलब हम ये कह सकते हैं जो परिसर है और जो इसके साथ में सप्रांत है, ठीक है, वो दोनों यहाँ पे क्या है, बराबर हैं। जब परिसर और जो सप्रांत बराबर हो जाते हैं तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अपने पास में उसकी जो वास्तविक संख्या, मतलब हम कह सकते हैं जो fx है वो fx अपने को यहाँ पे दिया है x का क्यूब -3। अब इस पूरे के fx को हम क्या मान लें, जो अपने को r का मान दिया है उसको हम क्या मानेंगे, y। तो ये जो पूरा हो जाएगा अपना जो परिसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, y किसके इक्वल होगा, ये जो होगा वो अपने पास में हो जाएगा इसके x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो x होगा वो y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं हम यहाँ पे करेंगे जो अपने x³ को बाहर इधर ले लेते हैं और हम क्या करते हैं y को उधर भेज देते हैं। ठीक है, उस y को 3 - 3 को उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, y + 3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर हो जाएगा y + 3 और इसके ऊपर क्या आएगा, 1 की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो 1 की घात इसके ऊपर 3 आ गई है, ये जो y के ऊपर मैंने पावर जो लिखी 1/3, अब ये कैसी होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो x का मान है ये अपने इसके साथ में क्या एक वास्तविक संख्या है ना। तो ये जो है ये इसके ऊपर जो है एक वास्तविक संख्या है 1/3 के रूप में है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी यदि उसके ऊपर यदि 1/2 होता, यदि इसकी पावर के ऊपर यदि 1/2 होता तो ये क्या हो जाता है, एक वास्तविक संख्या नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है वो 1/3 में, मतलब इसका जो मान है, जो इसका जो मान आएगा वो आपके
उसमें वास्तविक संख्या के रूप में होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। जो ये क्या हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या में। यदि यहाँ पे 1/2 होता तो इसमें 2 मान होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, पर उसके पावर इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे 1/3 है, तो इसका जो मान है वो क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पे वास्तविक आएगा। ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान देनी है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। जब ये चीज़ इसके वैल्यू के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये फलन जो हो जाएगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आच्छादक फलन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः f जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक आच्छादक फलन होगा। तो f अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आच्छादक फलन है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आपने थोड़ा नोटिस कर लिया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, इस लिखेंगे यहाँ पे f एकक की व आच्छादक फलन है। तो अपने पास यहाँ पे f एकक की फलन भी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आच्छादक फलन भी है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, f जो है इसका क्या है, अपने को प्रतिलोम निकालना है। इसका f इनवर्स के अंदर जो है वो इसके अंदर क्या है, एक विद्यमान है। ठीक है, f जो प्रतिलोम है, जो f इनवर्स के अंदर क्या है, विद्यमान है, इसलिए क्या होगा, एक ही आच्छादक हो गया। अब इसके अंदर अपने को निकालना है, इसका सूत्र निकालना है। तो f इनवर्स इसका जो सूत्र है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इसके अंदर लिखेंगे कि जो fx बराबर है वो अपने हैं यहाँ पे x³ के साथ में -3 बराबर के अंदर है y। ठीक है, अब जो हमने y को बराबर माना x के, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो इस पूरे को हमने क्या माना, y के बराबर माना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे तो x बराबर जो हो जाएगा, fx बराबर जो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे y है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स जो y है, ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, जब ये इनवर्स हो गया, अब हम क्या करें, जो y को हमने क्या माना था, यहाँ पे x³ - 3 माना था, तो यहाँ लिखेंगे हम x³ - 3 बराबर हो जाएगा y। ठीक है, तो हम x को बराबर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + का 3 के ऊपर क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना, इसके मान को अपने को यहाँ पे रखना है। ठीक है, सेफ इनवर्स के अंदर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस इसके अंदर हो जाएगा, इनवर्स के अंदर बात करें तो f इनवर्स y के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो f इनवर्स के अंदर इस मान को अपने को यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो हम रख देते हैं यहाँ पे बस y की जगह पे, तो क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे, तो ये पूरा बन जाएगा अपने पास में f इनवर्स y बन जाएगा अपने पास में y + 3 के ऊपर 1/3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अपने को मान को यहाँ पे रखना है, तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं। तो इस मान को रखेंगे यहाँ पे, जो इस मान के पूरे अंदर दिया है, तो हम लिखेंगे y + 3 के ऊपर 1/3 है, तो ये अपने हो जाएगा यहाँ पे f इनवर्स y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में f इनवर्स y जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स y, इसको मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, y + 3 के ऊपर हो जाएगा, इसको भी मैं कोष्टक में लिख देता हूँ इस प्रकार से। अब इसका जो पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने f इनवर्स y का जो है वो सूत्र यहाँ से निकाल दिया है। तो f इनवर्स y का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y + 3 1/3 निकल जाएगा। ठीक है, ये अपने को इसके अंदर निकालना था, f इनवर्स का जो हो जाएगा। अब यहाँ से तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इस x के रूप में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों भी इसके पर सही है, आप इन दोनों को भी आप इस x के रूप में और y के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक लिखो तो भी अच्छी बात है। अब ये तो बातें हमने यहाँ पे कर ली हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, अपने को आगे यहाँ पे इसके अंदर मान भी निकालना है, f इनवर्स 24 का मान और एक f इनवर्स 5 का मान भी अपने को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे f इनवर्स 24 का मान यहाँ पे निकाल देते हैं। तो सबसे पहले f इनवर्स 24 का मान यहाँ पे निकाल देते हैं। तो f इनवर्स y को अपने को यहाँ पे पूरा का मान रखना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उनमें रख देते हैं, यहाँ पे 24 बराबर हो जाएगा 24 + का 3 ऊपर पावर कितनी है, 1/3। 24 और 3 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास 27 के ऊपर पावर 1/3। अब जानते हैं 27 जो पावर होती है 1/3 किसका होता है, यहाँ पे 3 का होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल देते हैं, यहाँ पे अपने को पूछा है f इनवर्स 5 का पूछा है, तो हम यहाँ निकाल देते हैं f इनवर्स 5 का भी मान निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 + का 3 के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। 5 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 8 के ऊपर पावर 1/3 जो है वो किसका मानता है, यहाँ पे जो होता है वो किसका होता है, 2 का होता है।